या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज कुछ महत्वपूर्ण विशेष तथ्य लेकर के आया हूं। दीपावली के पर्व पर कौन कौन से व्रत, कौन कौन से अनुष्ठान, कौन कौन से पाठ, मंत्र का जाप, अभिषेक, लक्ष्मी पूजन, यानी कौन सा मंत्र आप जप करें जिसके कारण आपके ऋण रोग शत्रुओं से आपको छुटकारा मिले, लक्ष्मी माता की कृपा नहीं है। इन सभी विशेष तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा आज। और आज का यह एपिसोड आपके लिए विशेष रहने वाला है और अपने इष्ट से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए बेहतर हो आगे आने वाला समय। इसमें महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। सबसे पहला, लक्ष्मी का वरदान, लक्ष्मी की कृपा, पूर्ण कृपा, लक्ष्मी का स्थायीपन किस प्रकार से आप प्राप्त करें। सेकंड पॉइंट रहेगा इसमें, अगर आप निस्संतान हैं, संतान का योग नहीं बन पा रहा है, बहुत समय से, लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घर में भी पुत्र प्राप्ति हो, लेकिन पुत्र की कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट रहेगा आपका ऋण का। आप किसी ईएमआई में, किसी कर्जे में अनावश्यक फिजूल का खर्च कर चुके हैं, या फिर इस तरीके का कोई कर्जा है कि जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। आज का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए विशेष रहने वाला है, इसलिए मैं अपने इष्ट से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी दर्शकों के जीवन में उज्ज्वलता हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। मंत्र शक्ति में कितनी ताकत होती है, मंत्र में कितनी क्षमता होती है जो कि आपके इन सभी कार्यों को सफल कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीपावली के पर्व पर। प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए, गणेश गौरी की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मॉर्निंग टाइम में स्नान करना चाहिए और पीत वस्त्र धारण करने चाहिए। इसी के साथ साथ आप अपने पितृ देवताओं का पूजन करें। दिन में रात्रि के समय जब माता लक्ष्मी की आप पूजा करें तो उस लक्ष्मी पूजन करने के बाद संकल्प करें, और संकल्प में ये ना हो कि किंवा ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपकी, यानी आपका आत्मविश्वास भरपूर हो। यही आप संकल्प करें और संकल्प में जो भी आपकी कामना है उसको आप बोलें। संस्कृत में आप नहीं कर सकते, हिंदी में करें। और अटूट श्रद्धा हो, विश्वास हो फलदायकम अधिकस्य अधिकम फलम। विश्वास अधिक से अधिक फल प्रदान करने वाला होता है और भावना में शक्ति होती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, जैसी श्रद्धा होती है, वो उतना ही वैसा ही फल प्राप्त करता है। कहा जाता है ना, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवज्ञे भेषजे गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवत् तादृशी। जिसकी जैसी भावना इन स्थानों पर रहती है, वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। उसके बाद आप लाल आसन बिछाएं। दर्शकों, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप उपाय कर रहे हैं फॉलो, मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, उनका आप तपश्चर्या के लिए शुरू हो जाएं। संकल्प के बाद आप अपने मन में एकाग्रता बनाए रखें और माता रानी के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें। और कहा जाता है ना, तपश्चर्या यानी तप करें रात्रि के समय में, और कर्म पर विश्वास रखें और माता रानी से यही कहें कि हे मां, मैं कर्म करूंगा, आप मुझे फल अवश्य ही प्रदान करें। मैं फल की इच्छा नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी इस सांसारिक प्राणी होते हुए, इस संसार का प्राणी होते हुए आपसे यह कामना करता हूं कि मेरी इस मनोकामना को पूरी करें। तो कहा भी जाता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान होता है और माता रानी के समक्ष ऐसा कहें। एकाग्रता बनाए रखें। उसके बाद आप जो है, अगर ऋण से ग्रसित हैं, आपके पास बहुत सारी ईएमआई चल रही है, बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर कर्जा कर दिया है, तो प्रिय ऋण हरता गणपति स्तोत्र
का आप पाठ करें और यही गणपति अथर्व शीर्ष का भी आप पाठ कर सकते हैं। आपके ऊपर शत्रुओं की को दृष्टि है, अगर आपके ऊपर गणेश भगवान की कृपा नहीं है, बुद्धि विवेक बल यश कोई भी कार्य सही से नहीं कर पा रहा है, आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो गणेश संकष्ट नाशन स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। यही अगर बात की जाए, अगर आपके संतान नहीं है तो आप गोपाल संतत प्रदान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं रात्रि के समय में, और यही आप गणेश पुत्र प्राप्ति हेतु गणपति संतान प्राप्ति स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ये प्रति जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, प्रत्येक का पाठ आपको 108 की आवृत्ति में करना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, आप चिंता की दृष्टि से घिरे हुए हैं, कहा जाता है ना, चिंता चिता समाख्याता तमस चिंता वलीयसी चिता दहत निर्जीवम चिंता जीव यतुम तनुम। चिंता जीते जी खा जाती है। अगर आप ऐसी स्थिति में है तो प्रिय दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आपको अवश्य ही गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो श्री सूक्तम का 108 बार पाठ कर सकते हैं, यही लक्ष्मी सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप बहुत गरीबी स्थिति में हैं, बहुत सारी स्थिति ऐसी बन चुकी है जहां आपके पास एक पैसा रुकता नहीं है, आप करोड़पति से रोड़पति की स्थिति में आ चुके हैं, तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य सफल हो सकेंगे। ये मुख्य मुख्य उपाय हैं। अगर आप रात्रि के समय में इन उपायों को फॉलो करते हैं तो प्रिय दर्शकों, अवश्य ही आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और जिस उद्देश्य से भी जिसका भी आप पाठ करेंगे, जैसे बताया गया है, बताए गए के अनुसार आप पाठ करेंगे तो आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम। आपके स्तोत्र से संबंधित जानकारी थी, इसलिए इनको आप अवश्य ही फॉलो करें। संतान नहीं है तो आपके संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। आप निर्धनता गरीबी की स्थिति में हैं तो आपको अवश्य ही स्थायी धन प्राप्ति होगी। अगर आपके ऋण रोग शत्रु आप पर प्रभावी हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए गणेश संकष्ट नाशन स्तोत्र का पाठ करेंगे तो वहां से भी आप छुटकारा पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा करने से आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। और मैं पहले बता चुका हूं, दीपावली आप 1 नवंबर को मनाएं। शाम 6:15 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक आपके दीपावली की पूजा का समय रहेगा। इस समय में आप पाठ को अवश्य करें। वैसे पूरी रात्रि में आप पाठ कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। जो मेरे पास जानकारी थी प्रिय दर्शकों, बहुत कम समय में मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आपको जानकारी सटीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अन्य लोगों के पास भी शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी से इजाजत चाहूंगा। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी प्रिय दर्शक।